हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और फंडामेंटल राइट्स को लर्न करने का ट्रिक। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। फंडामेंटल राइट्स जो है इसको हमने अडॉप्ट किया है यूएस से। यूएस में फंडामेंटल राइट नाम का तो कोई ऐसा राइट्स है नहीं। वहाँ पर फंडामेंटल राइट की जगह बिल ऑफ राइट है, जिससे इंस्पायर होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने फंडामेंटल राइट्स बनाया है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं इसको हम फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? देखिए, बेसिकली ये जो है एक राइट्स है जो कि हर एक इंडिविजुअल को दिया गया है और ये बहुत ही एसेंशियल राइट है, अदरवाइज कोई भी इसका एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। तो आपको पता चल गया होगा कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने हैं, 6 है और ये पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पार्ट और सेक्शन, आर्टिकल्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये रहे हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है हमारा राइट टू फ्रीडम, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड सिक्स है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आइए इसको लर्न करने का ट्रिक जानते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, देखिए ई जो है, ABCD आपने पढ़ा होगा सबने, तो ई के बाद हमारा एफ आता है, राइट। तो ई एफ सी स्क्वायर आपको याद करना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ई एफ सी स्क्वायर। ये ई एफ सी स्क्वायर क्या है? तो देखिए, राइट टू इक्वालिटी, राइट, इक्वालिटी है ई के बाद क्या आता है? एफ आता है, यानी एफ से फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। देन अगेन वापस से ई आ जाएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। उसके बाद अगेन ई के बाद क्या आता है? एफ आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर उसके बाद सी स्क्वायर यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अगेन सी से आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो ये 6 आपके जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आपको इस ट्रिक से याद हो जाएगा। ट्रिक इम्पॉर्टेंट तो है, उसके साथ साथ आपको इसके आर्टिकल भी याद होने चाहिए। तो आर्टिकल लर्न करने के लिए मेरे पास एक स्टोरी है। तो एक स्टोरी है नेहा की। तो नेहा जब स्कूल में रहती है, तो स्कूल में आपने देखा होगा कि आपकी जो टीचर होती है, बॉय हो या गर्ल हो, टीचर सबको इक्वल ट्रीट करती है, यानी उस टाइम पर आपके पास राइट टू इक्वालिटी रहता है, राइट। तो कौन से टाइम पे आप स्कूल में रहते हो जब हायर क्लासेस में जाते हो? तो बेसिकली देखा गया 14 से 18 ईयर्स में आप हायर क्लासेस में रहते हो। जैसे आप लोग में बहुत सारे बच्चे 17 या 18 ईयर्स में वो 12th में होंगे, हायर क्लास में होंगे, या 14, 15, 16 इस क्लास में 9th में आ जाते हो आप लोग, राइट। तो 9 से लेकर तो 14 से लेकर 18 ईयर्स तक आप हायर स्टडी में रहते हो, मतलब आप सेकेंडरी एजुकेशन में, हायर सेकेंडरी एजुकेशन में आ जाते हो। तो याद रखना, राइट टू इक्वालिटी कब होती है? जब आप स्कूल में होते हो, यानी 14 से लेके 18 ईयर तक, ठीक है। तो नेहा जब स्कूल में होती है 14 to 18 ईयर्स तक, उसको बहुत सारी इक्वालिटी मिलती है। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ी होती है, तो अब स्कूल के बाद क्या आता है? हमारा कॉलेज आता है, राइट। तो कॉलेज में क्या होता है कि फ्रीडम चाहिए हमें, आराम से हम क्लासेस बंक करें, आराम से फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में मज़े करें, ये हमारा मन करता है, राइट। तो कॉलेज का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है आपका मेजर एज जो है 19 से लेके 22। तो ये 19 से लेके 22 तक की जो एज में नेहा ने खूब सारे फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम का यूज़ किया है। लेकिन हाँ, ये सब आप एग्जाम में मत लिखना, आपको आर्टिकल्स लर्न करवाने के लिए मैं आपको ये इमेजिनरी स्टोरीज बता रही हूँ। उसके बाद क्या होता है, जब नेहा बड़ी हो जाती है, कॉलेज से पास आउट हो जाती है, उसको अब कंपनी ज्वाइन करना पड़ता है। जब वो कंपनी ज्वाइन करती है तो उसकी एज 23 से 24 हो जाता है। 24 एंड 23 के एज में उसको पता चलता है उसकी कंपनी में बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके साथ बहुत सारा अत्याचार हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि वो सोचती कि नहीं, मुझे अगेन फ्रीडम चाहिए,
ठीक है। तो वो अब 25 से 28 की एज में सोचती है कि मुझे फ्रीडम चाहिए। अब थोड़ा वो रिलीजन के बारे में भी पढ़ना शुरू करती है, मेडिटेशन करती है, योगा करती है, बहुत सारे ध्यान की चीज़ें वो करती रहती है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद आता है नेहा को लगता है कि क्यों ना मैं अपने एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़ाऊँ। तो वो 29 या 30 की एज में सोचती है थोड़ा सा मैं ध्यान अपने कल्चर पे दूँ, ठीक है, अपने कल्चर पे और अपने एजुकेशन पे दूँ। फिर उसके बाद आता है उसका 32, जहाँ पे बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हर एक इंडिविजुअल को मिला गया है कि अगर आपके साथ कोई भी राइट वायलेट होता है तो आपके पास क्या क्या रेमेडी दी गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में तब नेहा सोचती है कि थोड़ा सा मैं कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा जो राइट है उसका वायलेशन जब होगा तो मैं क्या क्या एक्शन ले सकती हूँ, तो उस रेमेडी के बारे में वो पढ़ती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है आपको याद हो गया होगा। यहाँ पे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, यहाँ पे ये राइट्स दिया गया है। तो मैं फिर से रिवीजन करवा दूँ आपको। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप आंसर करना। जो हमारा ये फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड है फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने हैं, आंसर आई थिंक ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। फिर है थर्ड कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कितने हैं, 6 है, और इन सब के क्या नाम है एक बार आपको रिवाइज करना है, साथ में इसके आर्टिकल्स भी आपको लर्न करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं जिसमें हम आर्टिकल्स और सेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।